वार एंड वार पॉलिसी में आज सभी अखबार में गलवान वैली से चीनी सेना पीछे हटने का संकेत दे रहा है। चीनी सेना पीछे भी हटी 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर और अपने शिविर के साथ जो शिविर को भी कुछ हटा लिया। इस संदर्भ में एक रोचक कहानी मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में सर्प का आतंक बहुत अधिक हो गया था। गिद्ध जटायु उसके चचेरे भाई के समान थे। सर्प ने पहले अपने आतंक से दुनिया को सकते में डाल दिया था। सभी जीव का जीना मुश्किल कर दिया था। शनिदेव ने जटायु की परिस्थिति बस दोस्ती हो गया और शनिदेव का वाहन जटायु बन गया। उसके बाद गिद्ध जटायु आकाश मार्ग से सर्प को देखते खोजते थे, सर्प को खा जाते थे। अब सर्प को पृथ्वी से समाप्त, पृथ्वी पर उसका नाश हो रहा था। प्रकृति में सभी जीव का होना अति आवश्यक है। सर्प के राजा नाग विष्णु अवतार भगवान राम के शरण में गए। उन्होंने सारी कहानी अपना भगवान राम को सुनाए। भगवान राम ने सर्पराज को हिमालय की चोटी के कंदरा में उसे रहने का आदेश दिए। गिद्ध और जटायु वहाँ भी उसे खोज कर मार देते थे। फिर नागराज भगवान विष्णु अवतार राम के पास आए। भगवान राम ने अपने पैर में पहने खराम से उन्हें आशीर्वाद दिया और नागराज के सर पर भगवान राम का खराम का चिन्ह आज भी है। भगवान राम ने उसे भरोसा दिया, मेरे पैर का खराम तुम्हारे मस्तक पर है, जिसे देखकर गिद्ध जटायु या कोई भी मनुष्य तुम्हें नहीं मार सकता है। तुम भी मनुष्य से अलग रहने की कोशिश करना। तुम हिमालय की कंदरा में विचरण करना और मनुष्य जाति से तुम अलग रहना। मनुष्य को तंग नहीं करना, किसी भी जीव को तंग नहीं करना। यह प्राचीन काल का कहानी है। आज चीन और सर्प दोनों एक ही समान हैं। चीन ने कोरोना वायरस बनाकर दुनिया में मानव जाति के ऊपर एक जीने का अधिकार को छीन रहा है। आज लाखों लोग चीन के कोरोना वायरस से मर गए हैं। आज चीन ने पहले कोरोना वायरस का इजाद किया, फिर फैलाया और मानव जाति के लिए एक संकट पैदा कर दिया है। उसके बाद उसने भारत समेत सभी दुनिया के सभी देशों से इस सीमा पर अपना सैन्य बल बढ़ाकर युद्ध के लिए ललकारता था। भारत ने भी उसी के भाषा में जवाब देना शुरू किया और गलवान घाटी पर भारत और चीन के सेना के बीच हिंसा भी हुई। अब चीन गलवान घाटी से पीछे हट रहा है। लेकिन एक कहावत है, सर्प पर विश्वास किया जाता है, दुश्मन पर विश्वास नहीं किया जाता है। इसीलिए
चीन पर विश्वास करना आत्महत्या के बराबर होता है। इसीलिए एक अंग्रेज भी विद्वान कहे थे, अंधेरे कोठरी में सर्प रहे और दुश्मन रहे तो पहले सर्प को मारना उचित नहीं है, दुश्मन को मारना उचित है, क्योंकि एक समय में एक सर्प अनेक व्यक्ति को नहीं काट सकता है, लेकिन एक दुश्मन अनेक व्यक्ति को काट सकता है। उसे आज चीन का हास्य यही है। इस पर चीन पर भरोसा नहीं किया जाता है। चीन ने लद्दाख से अपने कदम पीछे खींचने के लिए विवश हुआ। उसे डोकलाम के बाद लद्दाख में भी मात खानी पड़े तो भारत के इसी दृढ़ इरादे के कारण उसका दादागिरी को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री का लेह दौरा देश के इसी दृढ़ इरादे को रेखांकित करने वाला था। यह उल्लेखनीय है कि डोकलाम के मुकाबले लद्दाख में चीनी का कहीं जल्द समझ आ गया कि भारत से उलझना महंगा पड़ेगा। चीनी सेना लद्दाख से जिस तरह पीछे हटने का वाद हुई, उससे दुनिया को यही संदेश गया कि चीन से आँखों में आँखें डालकर बात करने की ज़रूरत है। चीन के खिलाफ यह जो संदेश गया है, उससे विश्व समुदाय में भारत की अहमियत तो बढ़ेगी ही, चीन की हरकतें से परेशान देश का मनोबल भी बढ़ेगा। चूँकि भारत सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के मामले में चीन को दबाव में लेने पर कामयाब रहा, इसलिए अब उसे इसके लिए कोशिश तेज कर देनी चाहिए। यदि चीनी सत्ता सचमुच भारत से संबंध सुधारना चाहती है तो सीमा विवाद सुलझाने के लिए आगे आए। अभी तक चीन सीमा विवाद सुलझाने का नाटक ही करता आ रहा है। भारत को इस जल्द नाटकबाजी पर पर्दा डालने के लिए सक्रिय होना होगा। इसी के साथ भारतीय सेना को चीन से लगती सीमा पर और अधिक सतर्कता भी बरतनी होगी। उसकी ओर से मित्रता, सहयोग और शांति की बातें करने के बाद भी उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। चूँकि चीन भरोसे के काबिल नहीं रहा, इसलिए उस पर आर्थिक निर्भरता कम करने का अभियान प्राथमिकता में खुले रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों को धता बताने वाले और अपनी खतरनाक विस्तारवादी प्रवृत्ति बरकरार रखने वाले चीन सरीखे देश पर आर्थिक निर्भरता जितनी जल्द खत्म हो उतना ही अच्छा है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि अहंकारी चीन की चुनौतियों का जवाब देना है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उससे ही हम अपनी तमाम आंतरिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। वास्तव में आर्थिक रूप से सबल भारत ही विश्व समुदाय में अपनी सही पहचान स्थापित करने में समर्थ होगा। चीन ने लद्दाख में जो संकट खड़ा किया, उसका सबसे बड़ा सबक यही है, किसी भी मामले में हम उसके मोहताज न रहें और उसकी संवेदनशीलता की चिंता तभी करें जब वह हमारे हितों की परवाह करे। सरकार और साथ ही कारोबार जगत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले कोरोना के कहर और फिर लद्दाख में टकराव के चलते चीन पर आर्थिक निर्भरता खत्म करने को लेकर जो कदम उठाने शुरू किए गए थे वे शिथिल न पड़ने पाए। धन्यवाद।